देहरादून में 11 नवंबर की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक इनोवा कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में सवार सभी लोग दोस्त थे और पार्टी करके लौट रहे थे। यह हादसा देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुआ। इस हादसे की खबर जिसने भी सुनी वह सन्न रह गया। कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई। घटनास्थल की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका मुंह कलेजे को आ गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार सभी लोग दोस्त थे। कार अतुल अग्रवाल नाम का लड़का चला रहा था। 11 नवंबर की रात करीब 1:45 बजे उनकी तेज रफ्तार कार बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ की तरफ चल रही थी। इसी दौरान कार किशन नगर चौक की ओर से आ रहे कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गई। इसी कार में सवार थी कामाक्षी, जो अपने पिता को सो जाने की बात कहकर खुद हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गई। देहरादून ओएनजीसी चौक हादसे में मारे गई 20 साल की कामाक्षी अपने माता पिता की अकेली संतान थी। दरअसल इस घटना में अपनी जान गंवाने वाली कामाक्षी के बारे में जो खबर आ रही है वो बेहद ही डराने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामाक्षी झूठ बोलकर घर से निकली और दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। हादसे में मारी गई कामाक्षी के पिता तुषार सिंघल पेशे से अधिवक्ता हैं। पिता ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, हमारे घर पर 11 नवंबर की रात को कामाक्षी की दोस्त गुनीत भी ठहरी थी। दोनों पहले युवा महोत्सव में पवनदीप के कार्यक्रम को सुनने के लिए गई थी। वहां से रात में लौट आए। उन्होंने कहा कि कामाक्षी ने रात में उन्हें आवाज लगाकर पूछा था कि आपने खाना खा लिया तो सो जाओ, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन कब वह घर से गई इस बात का पता ही नहीं चला। सुबह जब फोन आया तो आंख खुली। खबर सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। इस घटना में कामाक्षी के साथ मौजूद उसकी दोस्त गुनीत की भी मौत हो गई है। कामाक्षी एक निजी विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। पिता को यकीन था कि बेटी सीए बन जाएगी। महज 20 साल की उम्र में पिता को जीवन भर का दुख देकर कामाक्षी दुनिया से विदा हो गई। 27 अक्टूबर को ही शहर के एक नामी होटल में कामाक्षी ने परिवार के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया था, पर किसी को नहीं पता था कि सड़क हादसे में इतनी कम उम्र में ही वह दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। अब कामाक्षी की कहानी हर किसी को रुला रही है।